यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षता। हे देवों के देव, अभी तक मैंने आपकी प्रतीक्षा की, अब प्रतीक्षा करने की बारी आपकी है। जब तक मैं ये शरीर छोड़ न दूं, तब तक आप इसी प्रकार से मंद मंद मुस्कुराते हुए यहां उपस्थित रहिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, भैया युधिष्ठिर का मोह समाप्त नहीं हो रहा है, आप इनको धर्म का उपदेश करिए। और ध्यान दीजिए, तब पितामह भीष्म ने उसी स्थिति में, पूरा महाभारत में एक भीष्म पर्व है इसका, और उपदेश किया है भीष्म पितामह ने, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसः, स्त्री धर्मान, भागवत धर्मान। सबसे पहले दान धर्म का उपदेश किया। क्यों किया दान धर्म का उपदेश? इसलिए कि प्रकट चारि पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, ये न केन विधि दीनेऊ दान करे कल्याण। इस कलिकाल में धर्म का एक ही चरण रह जाएगा, केवल सेवा, केवल दान करना। इसलिए पहले दान धर्म का उपदेश किया, फिर राज धर्म का, मोक्ष धर्म का, स्त्री धर्म का। आप लोगों ने सुना होगा कि जब पितामह उपदेश कर रहे थे तो उस समय थोड़ा द्रौपदी जी को हंसी आ गई। तो पूछा अर्जुन ने, अरे पितामह इतना गंभीर प्रवचन कर रहे हैं और तुम हंस रही हो? युधिष्ठिर जी ने भी कहा, द्रौपदी तुम हंसी कैसे? द्रौपदी जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही तो नहीं, कोई तो बात है, और ये तो अशिष्टता है। ऐसी स्थिति में पितामह धर्म का उपदेश कर रहे हैं और तुमको हंसी आ रही है। तो पितामह मुस्कुराए। पितामह ने कहा, पुत्री तुम संकोच मत करो, तुम क्यों हंसी, इसका कारण बता दो। तो आप लोगों ने सुना होगा, प्राय हमारे यहां विद्वान वक्ता लोग ऐसा बताते हैं कि द्रौपदी ने कहा कि पितामह मुझे इसलिए हंसी आ गई कि आज जो इतना लंबा चौड़ा आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं, तो जिस समय भरी सभा में मेरा चीर खींचा जा रहा था, मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, दुशासन मेरा चीर खींच रहा था, उस समय आपका ये धर्म का ज्ञान कहां चला गया था? क्या उस समय आप धर्म को भूल गए थे? और यदि आपको धर्म उस समय याद था, तो क्या आपकी कुल वधू के साथ इतना बड़ा अत्याचार भरी सभा में हो रहा था, तो आपने फिर मेरी रक्षा क्यों नहीं की? तो उस समय आप चुप रहे और अब आप प्रवचन दे रहे हैं, इसलिए मुझे हंसी आ गई। तो इसका उत्तर भीष्म पितामह ने भी ऐसा दिया। ऐसा कुछ हमारे महानुभाव बताते हैं, उनका भाव ऐसा है, वो ऐसा बताते हैं कि पितामह ने कहा कि पुत्री उस समय ऐसा हुआ कि वो दुर्योधन का जो दूषित अन्न था ना, वो अधर्म पूर्वक कमाया हुआ,
उस अन्न को खाने के कारण से, उस अन्न के प्रभाव से मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी। हा? तो इसलिए उस समय पिता में कुछ नहीं बोले। और अब ये अर्जुन के बाण लगने से वो रक्त के द्वारा वो सारा दूषित रक्त निकल गया। इसलिए अब हम धर्म का उपदेश कर रहे हैं। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा ना। लेकिन हमको लगता है सिद्धांत के अनुरूप, अरे भीष्म पितामह महाभागवत हैं, कोई सामान्य कोटि के महापुरुष भी नहीं हैं। और किसी अन्न को खाने से उनकी बुद्धि दूषित हो जाए, विकृत हो जाए, उनका अंतःकरण मलिन हो जाए, या उनका धर्म का ज्ञान भूल जाए, ये असंभव बात है। पिता मैंने क्या उत्तर दिया द्रौपदी जी को? यह उत्तर दिया, पुत्री, जिस समय दुशासन तुम्हारा चीर खींच रहा था, मेरा पूरा रक्त उबल रहा था। मैं अपने आप को बहुत कठिनाई से कंट्रोल कर रहा था। और पुत्री, युद्ध में मुझे कोई जीत नहीं सकता। परशुराम का मैं शिष्य, एक बार तो स्वर्ग सम्राट इंद्र भी ललकारे, वो भी मुझको युद्ध में नहीं जीत सकता है। अर्जुन मुझे युद्ध में जीत सकता था, ऐसा सब मिलकर के भी कोई मुझे युद्ध में जीत सकता था, ऐसा नहीं है। मैंने अर्जुन के बाणों को अपनी इच्छा से स्वीकार किया है। क्यों? क्यों ये बाण मैंने स्वीकार किए? कि उस भरी सभा में जब तुम्हारा चीर खींचा जा रहा था, तो मैं चाहता तो एक क्षण में दुशासन को समाप्त कर सकता था, दुर्योधन को समाप्त कर सकता था, कर्ण को समाप्त कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। यदि मैं ऐसा कर देता, यदि मैं उस समय तुम्हारी लज्जा की रक्षा करता उस सभा में, तो बहुत अनर्थ हो जाता, बहुत गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था आगे क्या होने वाला है, अंत में तुम क्या करोगी ये मुझे पता था। तुम अंत में गोविंद को पुकारोगी और गोविंद तुम्हारे रक्षा करेंगे, वस्त्रावतार होगा। यदि उस समय मैं दुशासन को समाप्त कर देता या हटा देता, तो लोग मेरी प्रशंसा करते कि भीष्म पितामह ने द्रौपदी की लज्जा रखी। तो भक्त का यह धर्म नहीं होता है कि वो अपनी प्रशंसा चाहे, फिर भगवान का गुणगान कौन करता? वो तो हमेशा ये चाहता है कि हमारे इष्ट देव का गुणगान लोग करें। तो मुझे ज्ञात था तुम भगवान को पुकारोगी, भगवान पधारेंगे, तुम्हारी लज्जा बचाएंगे और तब भगवान का गुणगान होगा। इसलिए मैंने जानबूझ करके उस समय कुछ किया नहीं, मैं देखता रहा, लेकिन मुझे कष्ट बहुत हुआ उस समय। और चूंकि मेरी आंखों के सामने ये पाप हुआ, ये अधर्म हुआ, चूंकि मेरी आंखों के सामने हुआ, उसके प्रायश्चित के लिए मैंने अर्जुन के बाणों को स्वीकार किया। कोई धृतराष्ट्र का या दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से पितामह की बुद्धि विकृत हो गई थी और अब वो रक्त निकल गया, अब बुद्धि शुद्ध हो गई, ये तो सब बहुत साधारण बातें हैं, ये वास्तविकता नहीं है। हा?
जैसे ही द्रौपदी ने ये सुना, दहाड़ मार करके पितामह के चरणों में गिर गई। पितामह, मैं आज तक आपके भाव को समझ नहीं पाई। तो ऐसे दिव्य चरित्र वाले पितामह, उन्होंने धर्म का उपदेश किया। और जब भागवत धर्म का उपदेश करने लगे, ध्यान दीजिए, भागवत धर्म का उपदेश करते करते उनकी चित्त वृत्ति भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट हो गई। और तब भीष्म पितामह ने प्रवचन देना बंद कर दिया और फिर भीष्म पितामह ने भगवान की सुंदर स्तुति किया है। बहुत दिव्य स्तुति है भीष्म पितामह की। चलिए कुछ श्लोकों का गायन कर लेते हैं। स्तुति का वो पत्र आपके पास है ना, उसको निकाल लो। एक कागज दिया गया होगा ना कल यहां भीष्म स्तुति का। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तु प्रकृतिमुपेयुष्यद्भव प्रवाह। समालवर्णं रविकर गौरवरामरं दधाने वपुरककुला विताननाचं विजयसखे रतिरस्तु मे नवद्या। ललिता समभाजनं कृतासे अमनिशितसरै विभिद्यमान क्वचिद्विलसद्भवसे कृष्णात्मा। परयोर्वलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैवायुरक्षा धीरवती पार्थ सखेरति भवास्तु। व्यवहित कृतना मुखं निरीक्ष स्वजनवधात्विमुखस्य दोषं बुद्ध्या कुमतिमहर